हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर परवेज खान। दोस्तों, मलेरिया एक पैरासाइट बॉर्न इन्फेक्शस डिजीज है जो मच्छर के काटने से होता है। मच्छर प्लाज्मोडियम पैरासाइट से इन्फेक्टेड होते हैं और जिसके काटने से हमें मलेरिया बीमारी होती है। जब हमें मच्छर काटता है तो उसका लार हमारे ब्लड के संपर्क में आ जाता है, जिसके वजह से मलेरिया होता है। अब ये जो पैरासाइट है ये हमारे लीवर में जाता है, जहाँ पर ये ग्रो करता है और आगे डिजीज प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट का जीनस है। इसके अलग अलग स्पेसीज है जो इस बीमारी को पैदा करती है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और फैल्सीफेरम की वजह से जो मलेरिया होता है वो बहुत ही घातक होता है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मलेरिया बेसिकली पैरासाइट बॉर्न डिजीज है, या जो पैरासाइट है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में मच्छर के काटने से आता है। मच्छर की भी अलग अलग प्रजातियां होती है, तो उसमें जो एनाफिलीज मच्छर होता है उसके काटने से या पैरासाइट हमारे खून में आता है, हमारे लीवर में जाता है और लीवर में जाने के बाद वहाँ पर ग्रो करता है और पैरासाइट्स प्रोड्यूस करता है और फिर हमारे खून में जाता है। हमारे खून में जाने के बाद वहाँ पर जो आरबीसीज होती है उनको तोड़ता है, तो खून टूटने के वजह से जो हमारे खून होगा वो कम होगा। बेसिकली जो ये जो मच्छर है जो हमें बाइट करता है, ये हमारे अगल बगल जैसे घरों में या जहाँ पर पानी जमता हो, जहाँ पे गंदगी हो, यहाँ पर ये ग्रो करता है। तो बेसिकली एनाफिलीज मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है। मलेरिया एक पैरासाइट बॉर्न इन्फेक्शस डिजीज है। इसका जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम की भी अलग अलग प्रजातियाँ होती है, जैसे प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी इत्यादि। जब हमारा बॉडी मच्छर के काटने के बाद प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स से इन्फेक्ट होता है तो उसके 10 से 14 दिन के बाद हमें लक्षण आना स्टार्ट होते हैं, जिसमें बुखार लगना, ठंड लगना, शरीर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, सिर का दर्द होना, ये सब लक्षण आते हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है ठंड लगकर बुखार आना। इसके अलावा मरीज को रात में पसीना भी आता है। अगर मलेरिया कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो मिर्गी का दौरा आ सकता है, जिससे मरीज को कोमा में भी जा सकता है। दोस्तों, मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है वो निर्भर करता है कि डिजीज कैसी है। जैसे अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है तो डॉक्टर बेसिकली एंटीबायोटिक और एंटी मलेरियल थेरेपी से स्टार्ट करते हैं। जटिल मलेरिया में देखता है कि कितना जटिल है, कहाँ का जटिल है, मरीज को आईसीयू की ज़रूरत तो नहीं है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे सेरेब्रल मलेरिया यानी ब्रेन मलेरिया का बुखार हो गया तो मरीज को आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है और एंटी मलेरियल ड्रग्स स्टार्ट की जाती है। साथ ही साथ जो दिमाग की दवाइयाँ है, जैसे चमकी ना आने की दवाइयाँ, दिमाग में सूजन कम करने की दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ चलती है। एंटीबायोटिक्स में डॉक्सीसाइक्लिन और एंटी मलेरियल ड्रग्स जैसे आर्टिमिथर, आर्टिसुनेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इत्यादि दवाइयाँ दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। हम यहाँ कर सकते हैं कि अपने अगल बगल ये देखना है कि कहीं कोई पानी तो जमा नहीं हो रहा, जैसे छत पर, टंकी के अगल बगल या कूलर में अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उनको साफ करिए, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर ये एनाफिलीज रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, अगर हम खान पान की बात करें तो हमें सबसे पहले देखना है कि मरीज को लक्षण कैसे है। जैसे अगर मलेरिया की मरीज को पेट दर्द, उल्टी होना जैसे लक्षण है तो हम शुरू में सादा खाना और लिक्विड डाइट एंड सॉफ्ट डाइट जैसे खिचड़ी, दलिया, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। बाद में सारे लक्षण अगर सही होते हैं तो हम मरीज को नॉर्मल खाने पे स्विच कर देते हैं। अगर किसी को बुखार आ रहा है और बुखार के साथ ठंड लग रही है, अगर लगता है कि मलेरिया है और वो अपना मलेरिया का ट्रीटमेंट घर पे कर रहा है, तो होम रेमेडीज से कर रहा है और किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, तो मेरे हिसाब से यह एक गलत सोच है, क्योंकि जितना उस बीमारी के बारे में एक डॉक्टर को पता है, आप घर पे उसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की अगर मान के चले कि आपको मलेरिया हो ही गया और आप उसका घरेलू उपचार से इलाज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि मलेरिया अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इससे जान का भी खतरा बनता है। जैसे अगर यहाँ मलेरिया दिमागी बुखार पे चला गया, ब्रेन मलेरिया हो गया जिसको सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं, तो जिसकी वजह से दिमाग में सूजन आना, दिमाग की खूनी की नसों में सूजन आना, जिसकी वजह से मिर्गी का दौरा आना हो सकता है, जिससे मरीज की जान जा सकती है। तो ये अपने आप को जानबूझकर जान को जोखिम में डालने जैसा काम है।
तो मेरे हिसाब से मेरी राय यही है कि जब भी आपको कोई ऐसा लक्षण लगे तो आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। मलेरिया का जो पैरासाइट्स है उसकी वजह से जो लक्षण आता है, जो हमारे अंग को इफेक्ट करता है, वो किसी भी अंग को इफेक्ट कर सकता है। मेनली इसमें बेसिकली सबसे पहले जो लक्षण है वो तो यही है कि ठंड लगकर बुखार आना और रात में पसीना आना सबसे पहले लीवर को इफेक्ट करता है। उसके बाद हमारी जो आरबीसीज है यानी लाल रक्त कोशिकाएं, उनको ये इफेक्ट करता है, जिसके वजह से आरबीसीज टूटती है, जिससे हमारे बॉडी की में खून की कमी होती है। नेक्स्ट जो मलेरिया पैरासाइट्स है जो ब्रेन को भी प्रभावित कर सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये ब्रेन पे जाएगा तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कॉज करेगा, जिसके कारण से मरीज कोमा में भी जा सकता है। ये हमारे फेफड़ों में भी इफेक्ट करता है, जैसे फेफड़ों में प्लेउरल बायलेटरल इंफ्यूजन होना, फेफड़े में पानी आना एवं फेफड़े का इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें करता है। तो कुल मिलाकर मलेरिया हमारी बॉडी में मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन भी कर सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाला घंटी को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।